1 से लेकर के 12 तक आपका सेम है। अगर आपको कुछ इश्यूज या डाउट होते हैं तो एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। हाँ, एक चीज तो मैं बोलना भूल गया, इस जितने भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या फिर कोई भी बुक पढ़ रहे हो, एम एल अग्रवाल पढ़ रहे हो, आर डी शर्मा पढ़ रहे हो, आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हो, खन्ना पढ़ रहे हो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उनके एग्जाम्पल पे जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि एग्जाम्पल अगर आपसे बना तो आधा एक्सरसाइज तो वहीं पर है, और अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया प्लस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म, ठीक है? कैसे? अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच zeros are 2 and -6. Verify the relationship between coefficient and zeros of the polynomial. ठीक है, इसने बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स कि वो स्टार्ट होना मतलब उसका डिग्री होना चाहिए 2। सो लेट quadratic polynomial be x square plus ax plus b, ठीक है? ये हमने मान लिया। अब उसने कहा कि जीरोस दिए हुए मीन्स अल्फा और बीटा के वैल्यू दिए हुए, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हो आपकी गिवन अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 2 और बीटा इज इक्वल टू -6 where alpha and beta are zeros of px, ठीक है? इसको ऐसे लिख सकते हैं b p of x equal to ax square plus x square plus ax plus b, ठीक है? और गिवन क्या था कि अल्फा एंड बीटा जो कि जीरो से 2 एंड -6, ठीक है? तो अपने को पता है अल्फा बीटा दे दिया है, कितना दिया है 2 और -6, ठीक है? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -c बाई ए। तो इस क्वेश्चन में a का वैल्यू 1 है, a इज इक्वल टू 1, b का क्या माना है हमने, a माना है, और c इज इक्वल टू b, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होना है, तो चलो इसको हम कर सकते हैं कि g और h, ठीक है? सो b का वैल्यू अभी g से रिप्लेस हो गया, c का वैल्यू अभी क्या हो गया h से रिप्लेस हो गया, ठीक है? सो 2 प्लस ऑफ -6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ g, क्योंकि a का वैल्यू तो 1 है, सो g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4, माइनस माइनस हट गया तो 4, ठीक है? माइनस g इज इक्वल टू -4, सो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इसमें से था तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 2 इंटू -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c, ठीक है? क्योंकि a का वैल्यू आ रहा है 1, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12, ठीक है? तो अभी रिप्लेस कर दो, x स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एच इज इक्वल टू आपका पॉलिनोमियल था p ऑफ x, सो g इज इक्वल टू कितना आ रहा है -12, सॉरी g इज इक्वल टू 4 था और h इज इक्वल टू -12, ठीक है?
सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू आपका पी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो निकला ये आपका पॉलिनोमियल है। और अब इससे वेरीफाई कीजिए कोफिशिएंट या जीरो से उधर पॉलिनोमियल का आपका जीरोस पहले दे दिया, इसका कोफिशिएंट देखिए उतना वैल्यूज आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद वेरीफाई कीजिए। समझ में आया? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, आपका आधा आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना जिसका जीरोस दिया हुआ है। सो अगर क्वाड्रेटिक बोला है तो मींस डिग्री 2 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला ले लेंगे। ठीक है, कुछ भी मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी मान लिया हमने। ठीक है, या फिर जी एक्स प्लस एच मान लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर उसने बोला कि जीरोस है 2 और -6, सब तो मिल गया। याद है मैंने पहला वीडियो में कहा था कि अगर जीरोस और कोफिशिएंट का निकाल लिया तो अगर जीरोस पता होंगे तो हम कोफिशिएंट निकाल देंगे, कोफिशिएंट पता हो तो हम जीरोस निकाल सकते हैं। याद आया? यूज हुआ अभी। ठीक है, उसके बाद फिर 40 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही है। 15 फाइंड द सम ऑफ जीरोस इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12 एंड द फाइंड द जीरोस। अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 8 एंड द प्रोडक्ट इज 12। ठीक है, सो सम ऑफ बोला है कि सम ऑफ जीरोस, सबसे पहले तो लिख लो हमारे पास क्या इसने दिया है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, इसने दिया है 8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू दिया है इसने 12। सो बेसिकली लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, then alpha plus beta is equal to 8, alpha into beta is equal to 12। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 8, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 12। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पे 8 माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू 12। सो ये क्या हो जाएगा, 8 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो ध्यान से देखो, इसने खुद से एक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लिया। ठीक है, इसने खुद से पॉलिनोमियल फॉर्म कर लिया, जिसको अगर सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज बीटा स्क्वायर, इससे एक माइनस बाहर लिया तो इससे भी लेना पड़ेगा, तो इसका माइनस बीटा, ये उधर गया, ये सब उधर गया, तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो दिस कैन बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी, पहला काम हमारा पूरा हो गया। उसने बोला था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल तो मिल गया। ठीक है, एक्स के टर्म की बजाय मुझे ये मिला बीटा के टर्म में। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं लेट बीटा इक्वल टू एक्स। सो ये इक्वेशन 1 है, देन इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब वापस से इसको फैक्टराइज करो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा? नहीं, 4 4 जस्ट 16 होता है, तो 6x माइनस 2x लिखना पड़ेगा ताकि 6 टू 12 आ जाए ना। सो x, यहाँ पर x माइनस 6 कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस 2 है तो यहाँ x बचेगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
So x minus 6 and x minus 2 are two factors. तो हम बोल सकते हैं कि अभी अगर हम सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन सॉल्व होगा, एक x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो क्या बचेगा यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या बचेगा 2. सो x इज इक्वल टू 6 एंड 2. दीज आर द zeros ऑफ दैट पॉलिनोमियल. ठीक है, हो गया सॉल्व. साइज 2.8 ये बेसिकली आपके चार कॉन्सेप्ट है. चार नहीं अगर बोला जाए तो दो कॉन्सेप्ट है. पहला चीज कि उसके जीरोस कैसे निकालते हैं, दूसरा चीज कि जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप. ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पता होना चाहिए. आप देखो इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा. ठीक है, x प्लस a इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना दिया हुआ 2x स्क्वायर. ठीक है, प्लस 2ax माइनस प्लस 5x प्लस 10. ठीक है, सो बोलने का मतलब ये है कि ये इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है. मतलब कि अगर ये इसका वैल्यू x प्लस a का वैल्यू 0, x इज इक्वल टू माइनस a. सो अगर x इज इक्वल टू माइनस a रख दिया हमने तो ये पूरा का पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा 0. पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस a, क्यों? क्योंकि x प्लस a इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ दैट. सो हमने क्या किया, x प्लस a इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू माइनस a आ गया अपने से. ठीक है, सो पुटिंग x इक्वल टू माइनस इन p ऑफ x, तो क्या हो जाएगा p ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर था ना. ठीक है, तो x के जगह पे माइनस a का स्क्वायर. ठीक है, और प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस a प्लस 5, इधर लिख प्लस 5 इंटू माइनस a. ठीक है, प्लस 10. और ये पूरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये उसका एज अ फैक्टर है, जीरोस हो जा रहा है. ठीक है, मीन्स की जो ग्राफ बनेगा वो माइनस ए या माइनस से भी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा. ठीक है, सो अभी क्या होगा 2a स्क्वायर हो जा रहा है, ये क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर और ये माइनस और ये प्लस माइनस स्क्वायर, माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो ये प्लस में एक माइनस में है, बचा क्या 5a माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0. तो हम लिख सकते हैं कि 5a इज इक्वल टू 10. सो a इज इक्वल टू 2. मिल गया आंसर. ठीक है, सो बेसिकली इसमें फंडा था कि क्वेश्चन में हमें दिया था कि x प्लस a इज अ फैक्टर. सो अगर कुछ चीज फैक्टर होता है तो मीन्स कि x के उस पॉइंट पे जो वैल्यूज आएंगे वो जीरोस होंगे. तो x प्लस a इज इक्वल टू क्या कर देंगे अपने 0, बिकॉज दिस इज अ फैक्टर. ठीक है, सो x माइनस x इज इक्वल टू माइनस a मिला और वो पूरे के पूरे वैल्यूज को रख दिया, लास्ट में सॉल्व करके a इज इक्वल टू 2. ठीक है, सो आज हमने सीखा कि क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है, और थोड़ा सा इंप्लीमेंट कैसे करना है. ये 3 चीज अगर आपने किया तो ये एक्सरसाइज का एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो ना बने. कॉन्सेप्ट में हमें बेसिकली क्या क्या चाहिए, कोफिशिएंट, जीरोस, डिग्रीज और जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप. इन 3-4 चीजों को, 4 कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया, तो इस एक्सरसाइज 2A से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना बने. ठीक है, आपको जो भी इश्यूज या क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, जय हिंद.